नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक पार्ट। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ जाने क्या दिया गया है, तुल्य अनुपातों पर संक्रियाएं। मतलब जो तुल्य अनुपात रहता है, जैसे हमने अनुपात पढ़ा, तो तुल्य अनुपात का मतलब क्या हो गया, दो अनुपात अगर बराबर बराबर दिया गया है तो उस पे हम लोग कौन सी संक्रियाएं कर सकते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखोगे समानता के गुणधर्मों का उपयोग करके दो तुल्य अनुपातों पर क्रियाएं की जा सकती है, उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यदि ए बी सी डी धनात्मक संख्याएं हो तो निम्नलिखित गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे समानता का गुणधर्म का उपयोग करके दो तुल्य अनुपातों पर क्रिया किया जाएगा। यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया, विपर्य स्थानुपात। विपर्य स्थानुपात में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या है, विपर्य है, स्थान है और अनुपात है, तीन शब्द है। तो विपर्य का क्या मतलब हो गया, विपर्य का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इसको इन्वर्टेंडो भी कहा जाता है। यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी अगर हमको इस तरीके से दिया गया है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखोगे b को ऊपर लिख देंगे और a को नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया। यहाँ पे d है, d को ऊपर लिख देंगे और c को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, b बटे a बराबर d बटे c। अब यहाँ पे यही चीज को यहाँ पे प्रूफ करके दिया गया। देखोगे कैसे प्रूफ किया, a बटे b बराबर c बटे d दिया गया है। देखोगे तिर्यक गुणा कर दिया, a गुणे d बराबर b गुणे c। अब यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, b गुणे c बराबर a गुणे d, मतलब यहाँ पे ये उल्टा हो गया। तो ये देखोगे क्या दिया गया, दोनों पक्षों में a गुणे c से भाग देने पर, तो यहाँ पे देखोगे b बटे c में भी a गुणे c से भाग देना है और a गुणे d में भी a गुणे c से भाग देना है। तो देखोगे ये c से ये c कट जाएगा और ये a से ये a कट जाएगा। तो बचेगा क्या, b बटे a और यहाँ पे d बटे c। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमको दिया गया है a बटे b बराबर c बटे d, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b बटे a बराबर d बटे c, इस गुणधर्म को विपर्य स्थानुपात कहते हैं। यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या दिया गया, एकांतरानुपात। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दो शब्द है, एकांतर है और अनुपात है। तो हम लोग एकांतर कोण लगाते थे तो वो क्या रहता था, वो इस तरीके से जेड बनाता था ना, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से जेड बनाता था, तो ये वाला कोण पकड़ते थे और ये वाला कोण पकड़ते थे, मतलब ये वाला और ये वाला ये कोण पकड़ते थे ना। तो इसमें भी वैसे करना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे a बटे b बराबर c बटे d अगर दिया गया है तो इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं तो ये c को यहाँ पे लिख दो और b को यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a बटे c बराबर b बटे d। देखोगे यही चीज आई है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब ये कैसे आएगा वो यहाँ पे बताया गया। देखोगे a गुणे d बराबर b गुणे c, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में c गुणे d से भाग देने पर। अब यहाँ पे देखोगे a गुणे d बटे c गुणे d बराबर b गुणे c बराबर c गुणे d। अब यहाँ पे देखोगे ये d से ये d कैंसल हो गया और ये c से ये c कैंसल हो गया। तो बचेगा क्या, a बटे c बराबर b बटे d। तो यहाँ पे भी दिया गया है a बटे b बराबर c बटे d अगर होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a बटे c बराबर b बटे d। इस गुणधर्म को एकांतरानुपात कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया, योगानुपात। योगानुपात में भी देखोगे दो शब्द है, पहला है योग और दूसरा है अनुपात। तो योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। यहाँ पे देखोगे इसको कैसे करेंगे, यदि a बटे b बराबर c बटे d है तो सबसे पहले इसका पकड़ते हैं। इसमें का देखोगे a बटे b है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस b कर देंगे, बटे में b रहेगा। देखोगे यही यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे c बटे d है, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस d बटे d। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यदि a बटे b बराबर c बटे d इस तरीके से दिया गया है तो a बटे b के साथ में क्या करेंगे, a प्लस b बटे b, मतलब प्लस कर दिया, और यहाँ पे c बटे d के साथ में भी देखेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस d बटे d। ये यहाँ पे आ गया। अब ये आया कैसे,
तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिखा, दोनों पक्षों में एक जोड़ो। जब यहाँ पे दोनों पक्षों में एक जोड़ दोगे, देखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा बी में एक का गुणा हुआ तो बी, तो ए प्लस बी बटे बी आ गया, और यहाँ पे डी एकम डी, सी प्लस डी बटे डी आ गया। इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी, इस गुणधर्म को योगानुपात कहते हैं। तो योगानुपात में क्या हो जाएगा, हर जो है वो अंश में जुड़ जाएगा और हर वैसे का वैसे रहेगा। अगर दो अनुपात दिया गया तो दो के दोनों को हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है चौथे में, ये अंतरानुपात दिया गया। यहाँ पे भी देखोगे दो शब्द है, अंतर और अनुपात। यहाँ पे देखोगे जिस तरीके से योग का मतलब प्लस होता है, उसी तरीके से अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। सेम वैसे ही करना है। देखोगे यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। तो कहने का क्या मतलब है, ए माइनस बी बटे बी कर दिया और सी माइनस डी बटे डी कर दिया। इसको भी ऐसे करेंगे, इसलिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यहाँ पे दोनों पक्षों में एक घटाने पर यहाँ पे भी एक घटा दिया, यहाँ पे भी एक घटा दिया। तो बी में एक का गुणा करेंगे तो बी आता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बटे बी बराबर डी एकम डी, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी बटे डी। यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो a माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, इस गुणधर्म को क्या कहेंगे, अंतरानुपात कहेंगे। पांचवें में देखोगे क्या दिया गया, योगांतरानुपात। यहाँ पे देखोगे तीन शब्द है, योग मतलब प्लस, अंतर मतलब माइनस और अनुपात। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको दोनों करना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे किस तरीके से दिया गया है, यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी दिया गया है, तो देखोगे यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस डी हो जाएगा और यहाँ पे c माइनस डी हो जाएगा। वही आएगा हमारा उत्तर। तो ये आता कैसे है, अब यहाँ पे देखोगे एक कंडीशन दिया गया है, a जो है b के बराबर नहीं है और c जो है d के बराबर नहीं है, तभी ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये क्या होगा। सबसे पहले योगानुपात लगाएंगे, योग मतलब प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी योगानुपात से, और यहाँ पे अंतरानुपात से a माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी अंतरानुपात से। अब क्या बोला गया है, एक को दो से भाग देने पर अगर इसको ये बड़ा वाला भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा और d से d कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, a प्लस बी बटे a माइनस बी, देखोगे यही लिखा हुआ है, और यहाँ पे c प्लस डी बटे c माइनस डी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे यदि a बटे b बराबर c बटे d, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, इस गुणधर्म को योगांतरानुपात कहते हैं। वही चीज को यहाँ पे भी दिया गया। देखोगे योगानुपात और अंतरानुपात का सामान्य स्वरूप जो होता है कैसा होता है, देखोगे यदि a बटे बी बराबर c बटे डी, तो a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी, एक बार योगानुपात किया। अब यहाँ पे देखोगे दो बार योगानुपात क्रिया करेंगे, दो बार योगानुपात क्रिया करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखोगे a b बटे b बराबर c प्लस डी बटे डी, इस तरीके से एक बार करने पे आया। अब दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे a बटे b प्लस b हो जाएगा, बटे में b आ जाएगा, और ये हो जाएगा c प्लस डी बटे डी हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हर जो है यहाँ पे जाकर के जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस टू बी बटे बी बराबर c प्लस टू डी बटे डी, यही तो यहाँ पे आ गया। तो दो बार हमने योगानुपात लगाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो सामान्यतः a प्लस एम बी बटे बी बराबर c प्लस एम डी बटे डी, यम बार योगानुपात क्रिया करने पर, मतलब कितनी भी बार तुम लोग योगानुपात का क्रिया करोगे, यहाँ पे जैसे सपोज मुझे 4 बार करना है तो b में 4 का गुणा कर दिया और यहाँ पे d में 4 का गुणा कर दिया, बस बात खत्म। उसी प्रकार यदि a बटे b बराबर c बटे d है, तो a माइनस एम बी बटे b बराबर c माइनस एम डी बटे डी, यम बार अंतरानुपात क्रिया लगाने पर। और यदि a बटे b बराबर c बटे d है, तो योगांतरानुपात यम बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एम बी बटे a माइनस एम बी बराबर c प्लस एम डी बटे c माइनस एम डी। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो यम दिया गया है वो हम लोग कितनी बार लगाएंगे उसका गुणा कर देना है। 4 बार लगाओगे तो 4 का गुणा, 5 बार लगाओगे तो 5 का गुणा, 8 बार लगाओगे तो 8 का गुणा,
20 बार लगाओगे तो 20 का गुणा, बस इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, इसे ध्यान में रखे। कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ये वाला जो सवाल करना है 4.3 का जो सवाल करना है, तो आपको योगांतरानुपात लगेगा, अंतरानुपात लगेगा, योगानुपात लगेगा, विपर्य स्थानुपात लगेगा कि एकांतरानुपात लगेगा। वो कौन सा अनुपात लगाना है वो चीज यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले विपर्य स्थानुपात का। विपर्य स्थानुपात में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। a बटे बी है तो b बटे a हो जाएगा, c बटे d है तो d बटे c हो जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा, एकांतरानुपात। एकांतरानुपात में सिर्फ ये चेंज होता है। कौन सा चेंज होगा, ये चेंज होगा। b के जगह पे c चले जाएगा, c के जगह पे b आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, a बटे b बराबर c बटे d दिया गया है तो a बटे c हो जाएगा बराबर b बटे d हो जाएगा। तीसरे में क्या दिया गया है, योगानुपात दिया गया। योगानुपात में क्या होगा, अंश में हर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे बी और c प्लस डी बटे डी। ये देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और अंतरानुपात में क्या करना है, माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा, a बटे बी है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी। और यहाँ पे अगर योगांतरानुपात लगाते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। इस तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। जो क्रिया इसके साथ में करेंगे वही क्रिया इसके साथ में भी करना पड़ेगा, जो क्रिया इसके साथ में करेंगे वही क्रिया इसके साथ में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हल किए हुए उदाहरण देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया, उदाहरण नंबर 1 में यदि a बटे b बराबर 5 बटे 3 हो तो a प्लस 7b बटे 7b ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे क्या लग रहा है, योगानुपात लगेगा। देखोगे a प्लस बी बटे b इस तरीके से लग रहा है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला यहाँ पे देखोगे एकांतरानुपात दिया गया है, दूसरा योगानुपात दिया गया है। तो दोनों का देख लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या दिया गया, यदि a बटे b बराबर 5 बटे 3 हो तो a बटे 5 बराबर b बटे 3 बराबर k। इसको अगर हम लोग एकांतरानुपात से लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखोगे a बटे 5 बराबर k ऐसा रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a बराबर, इसका तिरिया गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। मतलब a बराबर 5k आ गया। अब उसी तरीके से b बटे 3 बराबर k, तो ये हो जाएगा b बराबर, ये गुणा हुआ तो 3k हो जाएगा, b का मान आ गया 3k। अब यहाँ पे देखोगे a बराबर 5k आ गया, b बराबर 3k आ गया, इसका मान रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, a की जगह पे क्या रखना है, 5k धन 7 गुणे b मतलब यहाँ पे b की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है बटे 7 गुणे 3k। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5k धन 7 त्रिक 21k, ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21k यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5k धन 21k 26k बटे 21k, ये k से k कट गया तो आ गया 26 बटे 21। ये एकांतरानुपात से कर सकते हैं। और दूसरे विधि में योगानुपात से कैसा दिया गया है, देखोगे यहाँ पे a बटे b बराबर 5 बटे 3 दिया गया। तो हमको क्या चाहिए, देखोगे यहाँ पे a चाहिए और यहाँ पे 7b चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a में नहीं गुणा करेंगे, यहाँ पे b में 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखोगे जब हमको 7b चाहिए तो 7 से b में गुणा करना पड़ेगा और 7 से यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे 7b बराबर 5 वैसे रहेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब योगानुपात लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे a बटे 7b है तो ये क्या हो जाएगा, जो हर रहता है वो अंश में जुड़ जाता है तो a प्लस 7b बटे 7b आ जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो ये जो वाला हमारा क्या है, सी है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 5 धन 21 बटे 21, तो 5 और 21 कितना आ जाएगा, 26 बटे 21। ये आ गया हमारा उत्तर। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या बोला गया, यदि a बटे b बराबर 7 बटे 4 तो यहाँ पे देखोगे 5a माइनस b बटे b है। तो कहने का क्या मतलब है, हर को देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसको, ये वाला हर है, हर ऊपर जाकर के माइनस हो रहा है। माइनस किस में होता है, माइनस होता है अंतरानुपात में। ये इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें भी विधि दिया गया है एक और यहाँ पे विधि दूसरा। इसको भी अंतरानुपात से किया है और एकांतरानुपात से किया है। तो एकांतरानुपात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। a बटे 7 बराबर b बटे 4, तो इसको यहाँ पे m मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7m और b बराबर हो जाएगा 4m। देखोगे 7m आ गया और 4m आ गया। अब इसको वैल्यू रख देते हैं। क्या बोला गया, 5a माइनस b, 5 a के जगह पे 7m माइनस b के जगह पे 4m बटे 4m हो जाएगा। 7 × 5 = 35m माइनस 4m बटे में 4m।
तो 35 में से 4 m गया तो कितना हो जाएगा 31/4 हो जाएगा। यहाँ पे m भी लिखना चाहिए था, इसको m से m कट जाएगा तब आएगा 31/4। अब वही अंतरानुपात लगाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए 5 चाहिए, 5a चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a में 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 7 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। वही चीज आगे देखोगे 5a/b बराबर 5 गुणे 7/4, 7×5 35/4 तो हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतरानुपात लगाओगे तो ये जो हर रहता है वो माइनस हो जाता है, 5a - b हो जाएगा, मतलब 35 - 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, यदि a/b बराबर 7/3 है तो a + 2b/a - 2b। मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों है, योगांतरानुपात हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी विधि 1 दिया गया है, विधि 2 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं a बराबर 7m रखते हैं और b बराबर 3m रखते हैं। देखोगे a बराबर 7m b बराबर 3m, तो ये हो जाएगा। अब क्या बोला गया a + 2b है तो ये हो जाएगा 7m + 2 गुणे b का मान कितना हो जाएगा 3m बटे में a - 2m 7m - 2 गुणे 3m हो जाएगा। तो हो जाएगा 7m धन 6m हो जाएगा। देखोगे 7m 3 दूनी 6m और यहाँ पे हो जाएगा 7m - 6m, यहाँ पे आ गया 7 6 13m बटे में m हो जाएगा, m से m कट गया एक बार में, हो जाएगा 13/1। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, देखोगे a के साथ में 1 चाहिए और b के साथ में क्या चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे दोनों पक्षों में आधा से गुणा करने पे तो इसको आधा से यहाँ पे गुणा कर दो और आधा से यहाँ पे गुणा कर दो। ये क्या हो जाएगा 1 में a का गुणा हुआ तो a/2b बराबर 7 × 7 और 3 दूनी 6। अब योगांतरानुपात लगाओगे तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो ये हो जाएगा a + 2b/a - 2b। ये हो जाएगा इस साइड भी करोगे तो 7 + 6/7 - 1, 7 6 13/7 में से 6 गया 1। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो विधि 2 वाला दिया गया ये थोड़ा सा इजी है और यहाँ पे यम वाले मेथड से भी हम लोग कर सकते। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि a/3 बराबर b/2 तो 5a + 3b/7a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसको अलग ढंग से करना पड़ेगा, इसकी भी 2 विधि है। तो सबसे पहले पहली विधि समझते हैं। a/3 बराबर b/2 दिया गया है तो एकांतरानुपात लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे ये b यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a/b बराबर 3/b हो जाएगा। अब यहाँ पे 5a + 3b/7a - 2b को प्रत्येक पद पे b से भाग देने पर, यहाँ पे देखोगे 5a + 3b में भी b से भाग दिया, 7a - 2b में भी b से भाग दिया। तो यहाँ पे देखोगे ये b से ये b कट जाएगा और ये वाले b से ये वाला b कट जाएगा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, देखोगे 5a/b + 3 बच रहा है तो यहाँ पे लिख दिया और 7a/b - 2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे a/b आया तो हमारे पास मान है a/b का 3/2। अब यहाँ पे 3/2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3/2 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15/2 धन 3 और 7 × 21/2 - 2। यहाँ पे देखोगे 15/2 + 3 और 21/2 - 2 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, देखोगे ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 बटे में 2 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 21 - 2 दूनी 4 बटे में 2। अब ये बटे में 2 से बटे में 2 कट जाएगा तो 15 धन 6 बटे 21 - 4 हो जाएगा। 15 6 21 और 21 में से 4 गया 17। इस तरीके से हमारा उत्तर आएगा। अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं, सवाल वही है। अब हम लोग दूसरी विधि से देखते हैं तो देखोगे a/3 बराबर b/2 दिया गया है तो इसको हम लोग t मान लेते हैं। यहाँ पे देखोगे हमने t माना है तो क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब इसी का मान रख देते हैं 5a + 3b/7a - 2b, तो ये हो जाएगा 5, a के जगह पे क्या रखना है 3t + 3, b के जगह पे रखना है 2t, a के जगह पे 3t, b के जगह पे 2t। अब इसको हल कर देते हैं, देखो 5 × 15t हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6t, 7 × 21t - 2 दूनी 4t हो जाएगा। तो 15 6 21t हो जाएगा और 21t - 4t हो जाएगा 17t, t से t कट गया तो ये हो जाएगा 21/17। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं।
अब उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया गया, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 तो 4x माइनस वाई बटे 4x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे योगांतरानुपात तो लगेगा लेकिन ये उल्टा दिया गया। योगांतरानुपात में कभी भी प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया हमको, तो हमको भी घबराना नहीं है, इसको उल्टा कर देंगे, बस बात खत्म। उल्टा करने के लिए आपके पास क्या है, विपरीत स्थानुपात है। यहाँ पे x बटे वाई बराबर 4/5 है, तो हमको देखोगे यहाँ पे x में 4 चाहिए और y में कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x बटे वाई बराबर 4×4 16/5। अब यहाँ पे योगांतरानुपात लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस वाई बटे 4x माइनस वाई, ये हो जाएगा 16 + 5 बटे 16 - 5। इस तरीके से ये आ गया, तो 16 × 5 21 और 16 में से 5 गया 11। ये तो आ गया हमारा योगांतरानुपात लगाने के बाद में। लेकिन हमको क्या बोला गया, इसका उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो भाई विपरीत स्थानुपात लगा करके इसको उल्टा लिख दो। 4x माइनस वाई ऊपर आ जाएगा, 4x प्लस वाई नीचे आ जाएगा, बराबर 11 ऊपर चले जाएगा और 21 आ जाएगा हर के जगह पे नीचे, तो ये हो जाएगा 11/21। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे वैसे छठवां उदाहरण दिया गया है, देखो कि क्या बोला गया, यदि 5x बराबर 4y तो 3x का वर्ग धन y का वर्ग बटे 3x का वर्ग माइनस y का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखोगे यहाँ पे ऊपर प्लस है माइनस है और सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, योगांतरानुपात लगेगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x बटे वाई का मान नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमको x बटे वाई का मान लाना पड़ेगा। देखो कि क्या बोला गया, 5x बराबर 4y इस तरीके से है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है, 4 में y का गुणा हो रहा है, तो y को इस साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो x बटे वाई हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 5 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5। तो कहने का क्या मतलब है, y को इस साइड में लेके आ गए और 5 को इस साइड में लेके आ गए, तो ये हो जाएगा 4/5। देखोगे ये आ गया। लेकिन हमको क्या बोला गया, यहाँ पे देखोगे 3x का वर्ग चाहिए और y का वर्ग चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पे, इसका वर्ग ले लिया, इसका वर्ग ले लिया, इसका वर्ग ले लिया। अब ये वर्ग लोगे तो x का वर्ग बटे y का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे क्या है, हमको 3x का वर्ग चाहिए, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा करो, तो इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, इसमें भी 3 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग बटे y का वर्ग बराबर 16 × 3 = 48 बटे में 25। अब क्या करेंगे, योगांतरानुपात लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग प्लस y का वर्ग बटे 3x का वर्ग माइनस y का वर्ग, यही आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा 48 + 25 और 48 - 25, 48 + 25 कितना होता है, 73 और 48 - 25 होता है 23। तो ये आ गया हमारा उत्तर। अब हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, आओ जाने, मतलब हमको और भी यहाँ पे और कुछ सीखना है। क्या बोला गया, तुल्यानुपात के गुणधर्मों का उपयोग। इसका उपयोग कैसे हम लोग करेंगे, कुछ समीकरण हल करने के लिए अन्य पद्धतियों का उपयोग करने की अपेक्षा तुल्यानुपात के गुणधर्म का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। तो मतलब ज्यादा बड़ा करने के अपेक्षा है कि हम लोग यहाँ पे तुल्यानुपात लगा करके कर ले। अब जैसे यहाँ पे देखोगे हमको समीकरण हल करने के लिए बोला गया उदाहरण नंबर 1 में, ये समीकरण 3x का वर्ग धन 5x धन 7 और यहाँ पे 3x का वर्ग धन 4x धन 3 इस तरीके से समीकरण दिया गया। अगर इसको समीकरण के रूप में हम लोग हल करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 7 × 21, गुणा करने पे 21 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, इस तरीके से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ना हल करके हम लोग शॉर्टकट करेंगे, तो इसको सबसे पहले सवाल में हल करते हैं तो समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग धन 5x धन 7 बटे 10x धन 14 बराबर 3x का वर्ग धन 4x धन 3 बटे 8x धन 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5x धन 7 दिया गया, यहाँ पे 10x धन 14 दिया गया, यहाँ पे 4x धन 3 दिया गया, यहाँ पे 8x धन 6 दिया गया। तो ध्यान से देखोगे अगर मैं इसमें 2 से गुणा करता हूं तो देखोगे 5 दूनी 10x और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8x, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सेम लाना है। जब देखोगे यहाँ पे भी 2 से गुणा करोगे और यहाँ पे भी 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x का वर्ग, 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14 बटे 10x धन 14 तो है ही है।
यहाँ पे भी हो जाएगा 3 दूनी 6x का वर्ग धन 4 दूनी 8x और 3 दूनी 6। अब ये आ गया। अब देखोगे ये वाला मान और ये वाला मान सेम दिख रहा है और ये वाला मान सेम दिख रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे ध्यान से a प्लस बी बटे में b इस तरीके से आ सकता है। ये b है, ये b है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस में दिया गया है ना, तो इसका उल्टा कर दो, अंतरानुपात लगाओगे यहाँ। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा, ये पूरा का पूरा b हो जाएगा, ये पूरा का पूरा c हो जाएगा, ये पूरा का पूरा d हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, अंतरानुपात लगा दो। अंतरानुपात लगाओगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बटे में b और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस डी बटे d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 10x में से 10x कट गया, 14 में से 14 कट गया, 8x में से 8x कट गया, 6 में से 6 कट गया, मतलब अंतरानुपात लगाने के बाद में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 6x का वर्ग बटे 10x धन 14 बराबर 6x का वर्ग बटे 8x धन 6। अब यह समीकरण x बराबर 0 मान के लिए सत्य है, इसलिए x बराबर 0 यह एक हल है। तो ये पहला हल आ गया। यदि x बराबर 0 नहीं है तो x का वर्ग भी 0 नहीं होगा, इसलिए 6x स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब जब यहाँ पे दोनों पक्षों में भाग दोगे तो ये इससे कट जाए, तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 10x धन 14 और यहाँ पे 1 बटे 8x धन 6। देखो यही यहाँ पे लिखा है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। 1 में 8x धन 6 का गुणा हुआ तो वही आएगा, 1 में 10x धन 14 का गुणा किया तो वही आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। अंक वाला एक साइड में लिख लिया, 6 माइनस 14 हो जाएगा, 10x माइनस 8x हो जाएगा। तो 10x में से 8x गया 2x और 6 माइनस 14 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा -4, x बराबर आ गया -4। तो कहने का क्या मतलब है, x बराबर -4 अथवा x बराबर 0 यह दिए गए समीकरण का हल है। अब उदाहरण नंबर 2 में देखिए, हल कीजिए। यहाँ पे करनी में x धन 7 प्लस करनी में x माइनस 2 बटे में करनी में x प्लस 7 माइनस करनी में x माइनस 2 बराबर 5 बटे 1 है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, b है और ये पूरा का पूरा क्या है, a है, ये c है और ये d है। हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि पहले से योगांतरानुपात लगाया गया है। जब भी योगांतरानुपात पहले से लगाया रहेगा उसको एक बार हम लोग और लगाएंगे। देखोगे यहाँ पे लिखा हो गया योगांतरानुपात, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट में, देखोगे ये पूरे ब्रैकेट में एक बार ये नीचे वाला ब्रैकेट को प्लस किया, फिर से ये पूरे ब्रैकेट में एक बार माइनस किया। तो कहने का क्या मतलब है, a प्लस बी फिर a माइनस बी, उसी तरीके से c प्लस d और c माइनस d, ये पूरा का पूरा एक है और ये पूरा का पूरा b है। तो यहाँ पे देखो कि क्या कट रहा है, देखो कि ये वाला इससे कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है, और यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे करनी में x धन 7 करनी में x धन 7, तो 2 करनी में x धन 7 बटे 2 करनी में x माइनस 2 बराबर 6 बटे 4। देखोगे 5 1 6 और 5 में से 1 गया 4, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो पहले क्या करोगे, पहले बटे में लिखोगे 2 बटे 2, लेकिन इसको जब हल करेंगे 6 बटे 4 गुणे ये 2 बटे 2 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे भाग दिया गया, भाग तो हम लोग ऐसा नहीं करते, इसको गुणा करते हैं। ये इससे कट गया 2 और ये इससे कट गया 3, तभी आएगा हमारा 3 बटे 2। अब यहाँ पे ये करनी में है, तो करनी में जब हटाओगे तो इसका भी वर्ग लोगे, इसका भी वर्ग लोगे, इसका भी वर्ग लोगे और इसका भी वर्ग लोगे। यहाँ पे देखो करनी में और स्क्वायर कट गया, करनी में और स्क्वायर कट गया, तो बचेगा क्या, x धन 7 बटे x माइनस 2 बराबर 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करो, देखोगे 4 का गुणा करना है x धन 7 में बराबर 9 का गुणा करना है x माइनस 2 में, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। देखोगे 4x धन 28 और ये हो जाएगा 9x माइनस 9 दूनी 18, 9x माइनस 18। अब अंक वाला एक साथ में ले लो, x वाला एक साथ में ले लो, तो 28 माइनस 18 इस हट जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और 9x प्लस 4x है इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 18 46 बराबर 9x माइनस 4x 5x हो जाएगा। देखोगे यही आ गया। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसका हल कितना हो जाएगा, 46 बटे 5 समीकरण का हल है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी योगांतरानुपात के रूप में दिया रहेगा एक बार और योगांतरानुपात लगा करके कट कर दो, खत्म।
अब यहाँ पे कृति में क्या दिया गया, मोटे कागज के 5 टुकड़े लीजिए, प्रत्येक पर निम्नलिखित में से एक विधान लिखिए। मतलब यहाँ पे देखोगे पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया, पांचवा दिया गया है, ऐसा हमको लिख लेना है। और क्या बोला गया, ए बी सी डी धनात्मक संख्या हो और ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो उपरोक्त प्रत्येक विधान के लिए सत्य या असत्य कार्ड के पीछे लिखिए। मतलब इसके कार्ड के पीछे लिखना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, और विधान असत्य हो तो उसका कारण भी स्पष्ट कीजिए। हम यहाँ पे एक एक समझते हैं। तो पहले में क्या दिया गया है, a प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी, तो ये तो सत्य हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, योगानुपात लग रहा है। अब यहाँ पे दूसरे में देखोगे a बटे सी बराबर b बटे डी, ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखोगे यहाँ पे एकांतरानुपात लग रहा है। देखोगे एकांतरानुपात में क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। अब यहाँ पे तीसरे में देखते हैं ए बी बटे ए सी बटे बी डी, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ए बटे बी ये तो वैसे को ऐसे लिखा, अगर यहाँ पे सेम नंबर से गुणा हुआ था, जैसे यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, सेम नंबर से गुणा हुआ होता तब ये सही माना जाता था, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर से गुणा नहीं हुआ है। चौथे में क्या बोला गया, सी बटे डी बराबर सी माइनस ए बटे डी माइनस बी, इसमें भी ये गलत आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सी बटे डी ये तो वैसे का वैसे दिया गया है, यहाँ पे भी सेम नंबर से माइनस नहीं किया गया है, अलग अलग नंबर से माइनस किया गया, इसलिए ये गलत आ जाएगा। और पांचवें में क्या बोला गया, ए बटे बी बराबर आर सी बटे आर डी। अब यहाँ पे देखोगे a बटे बी है, यहाँ पे c बटे डी है, तो c बटे डी तो रहता ही है। यहाँ पे देखोगे r से जो गुणा किया गया, r इसमें भी गुणा किया गया है, r इसमें भी गुणा किया है, तो ये वाला सही आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।